हाय एवरीवन। ये पहली बार है जब हम केबीसी के बाद मिल रहे हैं। उसके पहले मैंने वीकेंड एनालिसिस में थोड़ा बहुत टीज़ किया था, पर तब किसी को पता नहीं था, इसलिए और होने के बाद मुझे इतने सारे कॉल्स मैसेजेस वगैरह आने लगे कि मैं बिज़ी हो गया था। उसके बाद हमारे पर्यूषण चल रहे थे, फिर सबके बर्थडे थे फैमिली में, तो उन सब में मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था। तो अब टाइम मिला है, नया साल नई शुरुआत करेंगे, तो इस सोचा है आज से हम रोज़ थोड़ा बहुत वीडियो डालते रहेंगे। और क्योंकि अमित जी ने मुझे मल्टी टैलेंटेड कहा है, तो मेरी चैनल पे आपको सब वैरायटी मिलेगी। जिसको मार्केट का मटेरियल चाहिए उसको मार्केट का सब मटेरियल मिलेगा। जिसको केबीसी की तैयारी करनी है, तो वैसे तो करंट अफेयर की बहुत सारे वीडियोस चैनल्स है, इसलिए मैं वो सब नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि मैं मल्टीटास्क करूँ तो मेरे पास समय लिमिटेड रहता है, तो इसलिए सोचा है जो बड़े वाले प्रश्न जो रहते हैं 3-20 के बाद वाले, थोड़ा उन्हें खोज खोज कर उनके जैसे प्रश्नों निकाल कर या फिर कुछ डाल देंगे, या बीच में इजी भी हो सकते हैं। बस किसी तरह आपको थोड़ी बहुत तैयारी करवाना, और यही मेरा एक गोल है इसके लिए, यूट्यूब के लिए। और आगे बाद में इसी तरह बात करते रहेंगे तो थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे जिस वजह से जाना था केबीसी में वो पूरा नहीं हो पाया है, उतना अमाउंट में नहीं जीत पाया हूँ, तो मुझे फिर कोई और नया सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करना है। और मेरा गोल यही है, इस बार यूट्यूब के चैनल को मैं मोनेटाइज करना चाहता हूँ। पहले लोग नहीं जानते थे, इसलिए हो सकता है कम इंटरेक्शन हो, पर फिर भी जो मैं वीडियो डालता था सिर्फ मैं निफ्टी के ही लेवल्स डालता था, तो मुझे नहीं लगता उससे किसी का फ़ायदा ज़्यादा हुआ होगा। हाँ, डायरेक्शन मिल जाती थी और टाइम टाइम पे कब इन्वेस्ट कर 15,000 12,000 मैंने जब स्टार्ट किया तब निफ्टी 12,000 के करीब था, 11,500 12,000 ऐसा कुछ था। अब तब से लेकर अब 25,000 हो चुका है, तो मैंने मार्केट में 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं। और केबीसी की बात करूँ तो मैं वैसे तो मैं उसका फर्स्ट सीज़न से ही फ़ैन हूँ, पर जब केबीसी प्ले अलोंग स्टार्ट हुआ तब मैंने जी जान लगा कर मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। और पिछले साल तक यानी 2023 तक मुझे भी नहीं लगता था कि हमारे सपने भी कभी सच हो सकते हैं, पर पिछले साल मुझे प्ले अलोंग का कॉल आया था, और वो लास्ट वीक में आया था। तो और उस बार मैं जीके में फेल हुआ था, मुझे 10 प्रश्न पूछे गए थे जीके टेस्ट में, उसमें से मेरे 3 ही सही थे, 7 गलत थे। इसलिए मैंने तय किया था कि 2024 में मैं कैसे भी करके केबीसी तक जाकर रहूँगा। तो इस बार सीज़न के जो रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन थे, यानी सबसे पहला राउंड आता है जब केबीसी स्टार्ट होने वाली है, उससे 15 दिन पहले 9 बजे अमिताभ बच्चन सर अपने क्वेश्चन डाल देते हैं, जिन्हें हम केबीसी प्ले अलोंग यानी कि सोनी लिव ऐप में रजिस्टर नाउ करके ऑप्शन आएगा, वहाँ से हम कर सकते हैं। फ़िलहाल ये जा चुका है, इसलिए अभी हम कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं स्क्रीन का। नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट होगा तब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कैसे भी करके आपको दिखा देंगे कि कैसे आपको करना है। अभी इसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है सोनी केबीसी प्ले अलोंग। और जिन लोगों ने मेरा एपिसोड पूरा नहीं देखा है वो भी केबीसी प्ले अलोंग में एपिसोड नंबर 10 देख सकते हैं, वो मेरा एपिसोड है। और जिन लोगों को आगे जाना है केबीसी में हॉट सीट पे या उसके कंटेस्टेंट बन के, तो उनके लिए केबीसी प्ले अलोंग है, खेलते रहिए। जितना ज़्यादा जवाब देंगे सही, उतना आपके चांसेस ज़्यादा हैं। और बाकी पूरी प्रोसेस में शुरुआत से एंड तक सिर्फ और सिर्फ लक ही काम करता है। एक एक स्टेज पर बहुत सारे फिल्टर लगते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत उसमें से रेंडमाइजर सिलेक्ट करता है किसे बुलाना है उसे। फिर पहला ऑडियो जो रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आता है IVR कॉल। IVR कॉल में 2 सवाल पूछे जाते हैं, उन दोनों जवाब सही होने पर फिर ऑडिशन के लिए कॉल आता है। वहाँ फिर ऑडिशन में भी एक जीके टेस्ट होता है जो रिटर्न होता है, लिख कर देना होता है, और उसके साथ पर्सनल इंटरव्यू जिसमें आप अपने बारे में बात करते हैं, आप अपनी स्टोरी सुनाते हैं।
और उसके बाद जीके टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू दोनों के बेस पर आपको हॉट सीट पे जाने से पहले जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट रहता है उसके लिए बुलाया जाता है। ये हो गया पूरा प्रोसेस फ्लो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। केबीसी स्टार्ट होने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन जो क्वेश्चन होंगे वो होगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 IVR कॉल, इसमें 2 सवाल। उसके बाद जीके टेस्ट और ऑडिशन वो रिटर्न रहेगा, और करंट अफेयर और जीके दोनों ही उसमें कॉमन रहेंगे, जो केबीसी में सवाल आते हैं उसी टाइप का है। वहाँ से निकलने के बाद फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में 10 लोगों में जो भी जल्दी जवाब देगा उसे फाइनली हॉट सीट पर बैठने को मिलता है। ये शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा एक प्रोसेस हो गया है। और तो ये मेन ऑडिशन की बात है। प्ले अलोंग में सब कुछ अलग रहता है। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं रहते हैं, जीके के 10 ही प्रश्न होते हैं शायद। और मेरे टाइम तो इतने ही थे। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब मेरा रैंक कुछ 7000 के आजू बाजू था। पर रैंक पे भी आप मत जाइए, आप पूरा खेलने पे ध्यान दीजिए, कर्म पे फोकस कीजिए। कर्म फल हमारे हाथ में है ही नहीं, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। और जब मेरा एपिसोड आने वाला था उसके पहले जो प्रोमो आया उसे देख के मैंने उसमें नीचे कमेंट्स पढ़ी। सबने इतनी नेगेटिव कमेंट की थी ट्रेडिंग के ऊपर, लॉस कर रहा होगा इसलिए कैपिटल का जुगाड़ करने आया है। अरे भैया, जब प्रॉफिट होता है उससे मेरी कैपिटल आ जाती है। और मैंने एफएनओ जब मार्केट शुरू किया तब ये सोच के ही किया था स्टार्ट कि कुछ भी हो जाए एफएनओ बिल्कुल नहीं करना है। पर अब समय के मेरे नियति में कुछ और लिखा होगा, तो इसलिए मैं अब फुल टाइम एफएनओ ट्रेडर बन गया हूँ। मुझे 4-5 साल लगे ये डिस्कवर करने के लिए कि मैं एफएनओ के लिए ही बना हुआ हूँ। एफएनओ मेरा मेन है पॉइंट्स है, और उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स एफएनओ करता हूँ। इंडेक्स एफएनओ निफ्टी के, वो भी सिर्फ निफ्टी 50 में ही फ्यूचर एंड ऑप्शन करता हूँ, ना बैंक निफ्टी में ना स्टॉक में तो बिल्कुल नहीं। और जहाँ तक डिलीवरी की बात है तो वो मैंने जो पहले ले रखी है उस भाव पे अब मुझे नहीं मिलने वाली। और सबसे बढ़िया जो कंपनियाँ थी वो सारी मोस्टली ले रखी है मैंने और नहीं निकालनी है अभी। वही चीज़ें अब ऊपर से लेना उससे अच्छा है जो पहले ले लिया है। खासकर कोरोना के टाइम पे बहुत सस्ता मिल रहा था सब कुछ, तो वही रखा हुआ है। अच्छा चलिए, जैसे मैंने केबीसी के स्टेप बताए थे ऐसे ही मार्केट के स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड से, क्योंकि उसमें हम कुछ नहीं करते, जो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है वो करते हैं। म्यूचुअल फंड की बात निकली है तो मैं बता दूं, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। इसलिए आपको अपना अगर इन्वेस्ट स्टार्ट करना है शेयर बाज़ार की जर्नी का तो मैं आपको वो करवा सकता हूँ। उसमें मैं आपको गाइड करूँगा किस तरह आप अपने जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं वहाँ से निकल कर एक अच्छी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़िंदगी जी सकते हैं। स्टेप 2 आएगा IPO, जहाँ सिर्फ अच्छी कंपनियों में ही पैसा लगाना है, वरना वहाँ पे भी माइनस हो सकता है, पैसे डूब सकते हैं। और शेयर बाज़ार कोई कसिनो नहीं है, ये एक बिजनेस है। वहाँ पे आप पार्टनरशिप खरीदने आते हैं, कुछ और सोच के आएंगे तो पैसा खो कर जाएंगे। मैंने कमाया हुआ है इसलिए मेरी बात सुन लीजिए, तो आपको भी शायद कमाने को मिल जाए। इसमें भी लक पूरी तरह काम करेगा हर जगह। IPO के बाद आता है डिलीवरी उठाना किसी शेयर के। कोई कंपनी जो अच्छी है, अच्छे वैल्यूएशन पे हो, अच्छी कंपनी हो पर अच्छी वैल्यूएशन पे ना हो तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। सिंपल लॉजिक एक ही है, आपको नीचे से खरीदना है और ऊपर बेचना है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर ये कॉमन सेंस की बात लोगों को समझ में नहीं आती, लोग कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। हम गुजराती लोगों को पहले से ही बिजनेस में मज़ा आता है तो फिर उसी को हम रखे हुए थे। तो बस इसमें हम डिलीवरी उठाएंगे। उसके बाद आएगा पोजिशनल ट्रेड, जो कि 3 महीने, 6 महीने, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, कुछ भी हो सकता है, 1 साल से कम वाला। डिलीवरी जो रहेगी वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, या फिर 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक कंपनी कुछ ऐसी गड़बड़ ना कर दे कि आपको एग्जिट ना करना पड़े।
या फिर आपके पास इतना प्रॉफिट आ जाए जितना आपको चाहिए था, आपका जो टारगेट था वो, फिर आप दूसरों को भी कमाने देंगे ना, क्योंकि ऊपर से लेने वाला भी कमाने के लिए ही ले रहा है ना। वो ये सोच के ले रहा है कि वो और ऊपर जाएगा, और आप सोच रहे हैं नीचे जाएगा, उससे अच्छा मैं बेच दूँ फिर से अगर नीचे आएगा तो ले लूँगा। ये हो गया डिलीवरी। उसके बाद आता है स्टॉक में इंट्राडे, वो भी स्मॉल क्वांटिटी। उसके बाद आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो भी इंडेक्स के। लास्ट में स्टॉक के फ्यूचर ऑप्शन होते हैं, वहाँ तक मैं भी नहीं गया हूँ, जाना भी नहीं है मुझे। तो मुझे अगर स्टॉक में बहुत भरोसा रहा तो मैं पूरी डिलीवरी उठाऊँगा। स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन में जो डूबे हैं वो बहुत ही खतरनाक लॉस होता है, उतनी हिम्मत अभी मेरी भी नहीं है। और बाकी थोड़ा बहुत जो अपडेट मार्केट का रहता है उसके लिए आप यूट्यूब पे तो है ही, इसके अलावा मेरी टेलीग्राम और बाकी सब चीज़ों की डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कि वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक पहले दिन के लिए इतनी बातचीत अच्छी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हम जहाँ तक पहुँचे हैं उनके लिए हम आपके आभारी हैं। ऐसे ही आगे हमें सपोर्ट करते रहिए, मिलके हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जो भी आप कमेंट में अपने सजेशन है वो कर सकते हैं, और बस देखते रहिए हमारी चैनल।